8 प्रत्याशियों ने कराए थे नामांकन, एक प्रत्याशी ने पर्चा लिया वापस। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ यूपी और मैं धीरज गुप्ता। नगरपालिका के चल रहे उपचुनाव प्रक्रिया के दौरान शुक्रवार को नाम वापसी और प्रत्याशियों में चुनाव चिन्हों का वितरण किया गया। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार प्रसार में एकाएक तेजी आ गई। कुल 8 प्रत्याशियों में एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। अब 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमाएंगे। पलिया में 28 नवंबर से नगरपालिका उपचुनाव की चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई थी। 28 से 3 दिसंबर तक नामांकन प्रक्रिया हुई और 4 को पर्चों की जांच की गई। उसके बाद 6 दिसंबर को नाम वापसी और चुनाव चिन्हों का वितरण किया गया। कुल 8 प्रत्याशियों में वरुण गुप्ता ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया और अब 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अब प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है, जिसमें सपा से महमूद हुसैन खां, कांग्रेस से मोइन अहमद जावेदी, भाजपा से लक्ष्मी देवी गुप्ता पार्टी प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि निर्दलीय में आलोक मिश्रा को रिक्शा, अलीजान को फायर ब्रिगेड, कुंता अग्रवाल को सितारा व ज्ञान प्रकाश को रेल का इंजन चुनाव चिन्ह दिया गया है। हम आपको बता दें कि नगरपालिका चुनाव की प्रक्रिया करीब अब समाप्त हो चली। चुनाव चिन्हों के मिलने के बाद अब प्रत्याशियों में भी खासा तेजी देखी जा रही है और उन्होंने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। हम आपको बता दें कि 17 दिसंबर को मतदान होगा और 19 दिसंबर को मतगणना की जाएगी, जिसके बाद विजयी प्रत्याशी की घोषणा होगी। तो कहीं ना कहीं नगरपालिका परिषद के उपचुनाव को लेकर अब चल रही सरगर्मियां और भी तेज होंगी। शुक्रवार को तहसीलदार आरती यादव ने पुलिस बल के साथ शहर के बूथों का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मतदान केंद्र व बूथों पर लाइट, पानी, साफ सफाई का जायजा लिया गया। इस दौरान तहसीलदार आरती यादव ने सबसे पहले नगरपालिका परिषद पहुंचकर बूथ चेक किए। उसके बाद जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज में पहुंचकर दिशा निर्देश दिए। मोहल्ला सिंघैया स्थित मतदान केंद्र पर व बूथों का निरीक्षण किया। तहसीलदार आरती यादव ने बताया कि 12 मतदान केंद्र और 42 बूथ बनाए गए हैं, जहां सीसीटीवी फुटेज की निगरानी में वोट डाले जाएंगे। लेटेस्ट न्यूज यूपी के लिए कैमरा पर्सन गुड्डू सिद्दीकी के साथ धीरज गुप्ता की ये रिपोर्ट। नगर पालिका क्षेत्र में पलिया कला में टोटल 39,100 वोटर जी जो मतदान करेंगे और पर्चा नॉमिनेशन के दिन से और कल तक कुल 9 अभ्यर्थियों के नामिनेशन पत्र प्राप्त हुआ। तो नामिनेशन से और पर्चा वापसी के समय तक 9 प्रत्याशियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें कि एक प्रत्याशी का उम्र कम होने के कारण निरस्त कर दिया गया। जैसे 8 में एक प्रत्याशी, क्या नाम था, वरुण गुप्ता जी ने आज वापस ले लिया समय के अंतर्गत। शेष 7 प्रत्याशी बचे हैं, जिसमें कि राष्ट्रीय पार्टियों के 3 प्रत्याशी क्रमशः महमूद हुसैन समाजवादी पार्टी, मोइन अहमद जावेदी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये श्रीमती लक्ष्मी देवी गुप्ता भारतीय जनता पार्टी, और 4 निर्दलीय प्रत्याशी हैं अलीजान, जिनका चुनाव चिन्ह है आग बुझाने की गाड़ी, आलोक मिश्रा जिनका चुनाव निशान है रिक्शा, और एक है कुंता, श्रीमती कुंता, इनका चुनाव निशान है सितारा, और एक है ज्ञान प्रकाश जी जिनका चुनाव निशान है रेल का इंजन। ये सितारा मानी थी ना। हाँ। और जो प्रत्याशियों को पूरे चुनाव में 9 लाख से ऊपर व्यय नहीं करना, प्रत्येक मत को मिला के उनके बैलेट पेपर और उनके पंपलेट और चाय पानी, गाड़ी घोड़ा, माइक, लाउड स्पीकर, टेंट मिला करके 9 लाख व्यय करने हैं। जिसके संबंध में जैसे आपको भी हमने दिया, उनको सबको रेट लिस्ट दे दिया है कि इस रेट लिस्ट के हिसाब से व्यय करेंगे। जो जिसको भी जहाँ कार्यालय बनाना है उसकी अनुमति लेगा, जो अभिकर्ता नियुक्त करना है उसकी अनुमति लेगा। अभिकर्ता नियुक्त करने के लिए पात्रता ये है कि कोई अपराधी को वो अभिकर्ता नहीं नियुक्त करते। किसी पदधारी जैसे MP, MLA, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रमुख या किसी सरकारी गैर सरकारी अधिकारी कर्मचारी को अभिकर्ता नहीं नियुक्त कर सकते। और
कार्यालय जहां बनाएंगे वहां कोई धार्मिक उन्माद की संभावना न हो, जैसे किसी मंदिर का लाउड स्पीकर, किसी मस्जिद का लाउड स्पीकर न बजता हो, किसी मादक पदार्थ की दुकान न हो, किसी सोसाइटी को दिक्कत न हो कि साहब यहाँ भीड़ भाड़ न हो, हमारे लड़के बच्चे रहते हैं। इस तरह की जो सामान्य बातें हैं ये उनको फॉलो करना होगा। जिन्होंने भी कार्यालय के लिए आवेदन किया है, हमने रिपोर्ट मांग ली है यहाँ स्थानीय कोतवाल साहब से, और जैसे ही अभी रिपोर्ट आती है आज ही सबको अनुमति प्रदान कर दिया जाएगी कार्यालय की। और जो निर्देश थे एक संक्षिप्त बैठक लेकर भी प्रत्याशियों को बता दिया गया है, और सबको बताया गया कि जो भी नियम बताए जा रहे हैं, जो अक्षरशः आप किसी को प्रलोभन नहीं देंगे, कपड़ा पैसा खाने पीने की नशे की चीज नहीं बांटेंगे, नियम का हम पालन करेंगे। अगर किसी प्रकार की शिकायत आती है वो निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाएगा, जो भी कार्रवाई होगी वो उनको भुगतनी एक पड़ेगी। आखिरी प्रश्न है कि गाड़ियों की संख्या या रिक्शा है इस तरीके के नगर में, कोई इसका एक क्राइटेरिया है कि इतने से ज्यादा नहीं हो सकते? पैसा की क्राइटेरिया है। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि 9 लाख खर्च करना है, उसी के तहत आप जैसे मान लो